आज हम बात करेंगे CSS पोजीशनिंग के बारे में, जिसको काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिस टॉपिक पे CSS पोजीशनिंग के बारे में। हर एक पोजीशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी CSS पोजीशन से रिलेटिव। ठीक है, स्टैटिक क्या होता है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी, ये क्या पोजीशंस हैं, ये कैसे काम करती हैं, ये सब कुछ आज आपको पता चल जाएगा इस एक वीडियो में। ठीक है, स्टैटिक तो वैसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादा जो पोजीशन यूज़ करते हैं रिलेटिव्स, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती ही है। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो फाइलें बनाई हैं, index.html, एक HTML फाइल और एक CSS फाइल। HTML फाइल में हम एमिट एब्रीविएशन करके बॉयलर प्लेट HTML की लेके आ गया मैं। यहाँ पे लिंक करते हैं, स्टाइल शीट लिंक, CSS लिंक करनी है, लिंक कर दिया। लिंक के अंदर दो एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, एक तो उसका एड्रेस style.css और दूसरा वो क्या है, स्टाइल शीट। ठीक है, अब बॉडी के अंदर मैं एक डिव बनाता हूँ जिसको पेरेंट मैं क्लास देता हूँ। तो div डॉट पेरेंट शॉर्टकट है, एंटर मारोगे तो क्लास। ठीक है, डिव एक बनाई मैंने, डिव मतलब एक बॉक्स जिसको क्लास मैंने दिया है पेरेंट। ठीक, इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे नहीं, बट इसके अंदर हम 4-5 डब्बे और डालेंगे। तो एक डब्बा है, उसका क्लास हम देंगे बॉक्स। ठीक है, और उसकी जब आईडी देंगे, आईडी भी दे देता हूँ अलग से, box1। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉट बॉक्स मतलब क्लास दिया एंड हैशटैग box1 मतलब आईडी। एंटर मारोगे तो देखो डिव है, डिव को मैंने क्लास भी दिया है, आईडी भी दी है। ओके, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ box1 या फिर 1। ठीक है, अब ऐसे ही 5 बॉक्स और बनाते हैं, तो 3 4 5 एंड बॉक्स तो रहेगा सेम। ओके, सेव किया एंड गो लाइव करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारे ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र कुछ इस तरह का दिख रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको भी छोटा कर लेते हैं ताकि आप रियल टाइम में चेंज देख सको। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी इसको स्टाइलिंग देते हैं। तो स्टाइलिंग में सबसे पहले मैं रूट एलिमेंट को पकड़ता हूँ और जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है उसको 0 करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा गैप है, थोड़ा ऊपर भी गैप है, क्योंकि वो पहले से ही कुछ मार्जिन होती है ब्राउज़र की, उसको हम चेंज कर 0 कर देते हैं। पैडिंग 0, मार्जिन 0, सेव करते हैं एंड डन। ओके, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सेव। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट जो हमें स्टाइलिंग करनी होती है वो हमने कर दी। अब पकड़ते हैं सारे बॉक्सों को, तो डॉट बॉक्स, क्योंकि सारे बॉक्स सेम क्लास देने मैंने दे रखी है हर एक डिव को बॉक्स, तो मैंने बॉक्स से पकड़ा। अब हर किसी को मैंने बॉर्डर देना है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये बॉर्डर आ गया हर एक बॉक्स का। मार्जिन दे देते हैं हर एक बॉक्स को, मार्जिन आई थिंक 20 पिक्सल। ठीक है, सबको 20 पिक्सल की मार्जिन दे दी है, प्लस बैकग्राउंड कलर एक्वा ठीक रहेगा, और पैडिंग भी दे देते हैं थोड़ी सी, 2 रैम। ओके, ये ठीक है। अब पकड़ते हैं पेरेंट को, तो डॉट parent, जिसके अंदर ये सारे बॉक्सेस हैं, तो इसको मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर देता हूँ येलो, ताकि आपको पता चले कौन सा बॉक्स। ये देखो, तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, 2 रैम, दिस इज़ इट। ठीक है, तो ये पूरा बॉक्स जिसके अंदर हमने ये सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं। ऑलराइट, तो ये सब सेट होने के बाद हमने क्या कर दिया, ये पूरा कंटेनर है, उसके अंदर ये 5 बॉक्सेस हैं। ठीक है, मतलब ये एक पूरा डब्बा जिसके अंदर 5 डब्बे एग्जिस्ट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स पकड़ते हैं, लीजिए बॉक्स नंबर 3। ठीक, इसको मैं क्या देता हूँ, बैकग्राउंड कलर सबसे पहले मैं इसका चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ताकि हमें पता चले हम किसको पोजीशन देना है। अब मैं इस बॉक्स को पोजीशन दूंगा और इसको मैं सारी पोजीशन दूंगा 5 के 5। ठीक है, और वैसे हम सीखेंगे कि पोजीशन क्या काम करती है। तो सबसे पहले स्टैटिक पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ। स्टैटिक पोजीशन दिया, सेव किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स जितने भी इसमें हैं
इन सब की पोजीशन अभी स्टैटिक पोजीशन ही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन स्टैटिक ही है पहले से। तो मैं स्टैटिक पोजीशन दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टैटिक पोजीशन का हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो पोजीशन है वो स्टैटिक ही है। इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसा हमने लिखा है डॉक्यूमेंट फ़्लो में, डॉक्यूमेंट फ़्लो मतलब मैंने बॉक्स पहले भी देखो यहाँ पे देखो डिव बॉक्स 1 2 3 4 5, तो एक फ़्लो में मैंने जैसे मैंने फ़्लो में लिखा हुआ है उसी फ़्लो में यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो यही है स्टैटिक पोजीशन, पहले से ही स्टैटिक है उसकी, तो हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो पोजीशन स्टैटिक तो आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं पोजीशन रिलेटिव, राइट। सेव करते हैं तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को पोजीशन देते हैं तो हम 4 चीज़ें खोल देते हैं। जैसे कि टॉप, हम उसको टॉप दे सकते हैं, टॉप पोजीशन, राइट। बॉटम दे सकते हैं, राइट। उसके बाद हम उसको लेफ़्ट दे सकते हैं, वैल्यू लेफ़्ट, राइट दे सकते हैं, राइट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबको कमेंट आउट कर देता हूँ और एक एक करके हर किसी को समझते हैं। तो राइट को मैंने कमेंट आउट कर दिया, लेफ़्ट कमेंट आउट मतलब उसको कोड से हटा दिया, ब्राउज़र इसको पढ़ नहीं पाएगा। टॉप को भी हटा दिया, सेव कर दिया। तो रिलेटिव में सबसे पहला तो जैसे भी हमने पोजीशन दी रिलेटिव, कोई चेंज नहीं आया डॉक्यूमेंट में, ठीक है। या इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, बाकी एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो रिलेटिव दिया तो कोई चेंज नहीं आया। अब टॉप को मैं अनकॉमेंट करता हूँ और टॉप देते हैं इसको 20 पिक्सल, सेव करते हैं। कुछ हुआ, ये नीचे को खिसका, राइट। कितना खिसका नीचे को, 20 पिक्सल्स, 200 पिक्सल करा तो ओके। टॉप से 200 पिक्सल नीचे, टॉप मतलब क्या, यहाँ से क्या टॉप नहीं, जहाँ पे वो था अपनी जगह से 200 पिक्सल नीचे आया है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो अपनी बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो रूट एलिमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो अपने पेरेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, राइट। वो सिर्फ अपनी जगह से 200 पिक्सल नीचे खिसका है। तो रिलेटिव किसी पे डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली जो इसका नाम है रिलेटिव, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड होता है कि वो किसी से रिलेट करता है। वो किसी से रिलेट नहीं करता, वो सिर्फ खुद से रिलेट करता है, वो खुद की ही सुनता है। अपनी पोजीशन से 200 पिक्सल नीचे को वो आ गया, ठीक है। दूसरी हमें जो गौर करने वाली बात यह है कि ये जो पोजीशन है ना, ये एम्प्टी रह गई। ऐसा नहीं हुआ कि ये चौथा जो डब्बा है वो यहाँ पे खिसका नहीं, या 5वां ऊपर नहीं आया, या दूसरा नीचे नहीं आया, ठीक है। तो ये जगह किसी ने ली नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं ना, इनके लिए ये जो डब्बा है बॉक्स नंबर 3 वो अभी भी यहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर वो वर्चुअली अभी भी है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मैं इसकी हाइट देता हूँ बॉक्स की, तो 50 पिक्सल्स, राइट, और सेव करते हैं। 50 नहीं, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 200 पिक्सल ही दे देते हैं, सेव करते हैं। देखो कुछ हुआ, इस डब्बे की साइज़ तो बढ़ी, प्लस ये गैप भी बढ़ा, दिख रहा है, ये गैप भी बढ़ा, और ये बॉक्स की साइज़ भी बढ़ी है। तो इसका मतलब वर्चुअली ये अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है। तो अगर आप इसको बॉक्स को कहीं पे भी ले जाओ, आप इस बॉक्स के साथ जो कुछ भी करोगे, इसकी विड्थ बढ़ाओगे, इसकी हाइट बढ़ाओगे, तो इस स्पेस के साथ भी वही होगा जो इस बॉक्स के साथ हो रहा है। समझ में आ गया? क्योंकि वो वर्चुअली अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरे एलिमेंट्स हैं इस डॉक्यूमेंट में, उनके लिए ये अभी भी ज़िंदा है, ठीक है। भले ही ये यहाँ से जा चुका है, ऐसा समझ लो ये मर चुका है, लेकिन ये बहुत अच्छा आदमी था। इनके दिलों में ना अभी भी ये जो बंदा है ये अभी भी ज़िंदा है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने इसकी जगह ऑक्यूपाई नहीं की है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा आदमी था, इसने सबकी भलाई करी थी। तो इसकी जो जगह है अभी भी उन लोगों ने छोड़ी हुई है, किसी ने ली नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पोजीशन रिलेटिव के बारे में 2 चीज़ें समझ में आई। सबसे पहले कि वो खुद से रिलेट होता है, जैसे टॉप हमने 200 पिक्सल किया, टॉप से 200 पिक्सल नीचे खिसक गया। अब मैं लेफ़्ट को अनकॉमेंट करता हूँ और लेफ़्ट में मैं यहाँ लिखता हूँ 100 पिक्सल और सेव करता हूँ। तो देखो लेफ़्ट से भी 100 पिक्सल यहाँ, लेफ़्ट से भी 100 पिक्सल यहाँ को खिसक गया है ये, ठीक है। इसी तरह से राइट अगर मैं दूंगा या बॉटम में दूंगा, चलो बॉटम को अनकॉमेंट करते हैं और टॉप को कमेंट आउट कर देते हैं। बॉटम से मैं देता हूँ 150 पिक्सल। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आया, क्योंकि टॉप को मैंने अनकॉमेंट कर दिया, मतलब कमेंट आउट कर दिया, टॉप नहीं दिया है मैंने, ठीक है। तो वो यहाँ पर था, यहाँ से वो ऊपर को खिसक गया 150 पिक्सल और लेफ़्ट से खिसका वो 100 पिक्सल, ठीक है।
तो ये क्या होता है ना, ऐसा होता है जैसे मैंने लिखा टॉप 200 पिक्सल, तो टॉप से नीचे को फोर्स लगता है, वो नीचे को आ गया, ठीक है, टॉप से 200 पिक्सल नीचे को। बॉटम 150 पिक्सल लिखा है अभी मैंने, तो बॉटम से 150 पिक्सल ऊपर को खिसक गया। लेफ़्ट 100 पिक्सल लिखा है, तो लेफ़्ट से 100 पिक्सल राइट की तरफ को खिसका है, ठीक है। तो रिलेटिव अपनी जगह से खिसकता है, प्लस उसकी पहला पॉइंट जो है जो हमें नोट करना है कि वो अपनी पोजीशन से ख़ुद को शिफ्ट करता है, ठीक है, वो सिर्फ अपनी सुनता है। दूसरा ये कि उसकी पोजीशन को कोई और ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट फ्लो से तो हट रहा है, बट वो यहाँ पर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, डॉक्यूमेंट फ्लो को बिगाड़ता नहीं है, कोई भी एलिमेंट उथल पुथल नहीं हो रहा है, ये ऊपर नहीं चले जा रहे हैं, ठीक है। उसकी जगह है तो उसकी जगह है। इसका साइज़ हम बढ़ाएंगे, हाइट बढ़ाएंगे, तो इस जगह की भी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। इसकी हाइट में वापस देखो छोटी कर देता हूँ, कमेंट आउट करके देखो, तो ये जगह वापस से नॉर्मल हो गई है। तो रिलेटिव आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं एब्सोल्यूट की तरफ, जो कि थोड़ा सा और मुश्किल है समझना, बट मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पोजीशन में अब दे देता हूँ एब्सोल्यूट। सेव करते ही देखना क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले एक सेकंड में एब्सोल्यूट नहीं देता, ऐसे ही सेव करता हूँ, नॉर्मल पोजीशन में आ गया, ठीक है। अब एब्सोल्यूट को मैं कमेंट आउट करता हूँ और सेव करता हूँ। कुछ हुआ, 3 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले एब्सोल्यूट का जो बॉक्स है वो छोटा हो गया, उसकी विड्थ इतनी पूरी नहीं रही, छोटी हो गई है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ है कि वो अपने जो उसका जो खाली स्पेस थी ना, उसको ऑक्यूपाई कर लिया है ये चौथे नंबर वाले बॉक्स ने, ठीक है, वो नीचे से ऊपर खिसक गया। तो ये 2 चीज़ तो हुई हैं, 2 ही चीज़ हुई है एक्चुअली, ठीक है। पहला कि उसको ऑक्यूपाई कर लिया, और दूसरा इसकी जो विड्थ है वो छोटी हो गई है। छोटी मतलब कि जितना उसके अंदर कंटेंट है ना उतना ही हुआ है। अब आप बोलोगे यार बॉक्स 3 तो इतना सा लिखा है, स्पेस तो इतनी ली है, क्योंकि यार हमने पैडिंग भी तो दी है। देखो बॉक्स को हमने पैडिंग दी है ना 2rem। अगर मैं इसकी पैडिंग 0 कर दूं, इस बॉक्स की स्पेशली अकेले पैडिंग 0, तो देखो जितना उसके अंदर कंटेंट है सिर्फ उतनी ही जगह ये लेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, भले ही उसके अंदर कंटेंट आप एक शब्द लिखो या एक डॉट लिखो, वो पूरी लाइन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, वो होते हैं ब्लॉक एलिमेंट। और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, जितना आप उसके अंदर कंटेंट लिखोगे वो उतनी ही जगह लेगा। और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, वो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। स्टार्टिंग में वो जितना आपने कंटेंट लिखा उतनी जगह लेते हैं, बट आप इनकी विड्थ डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखूँगा विड्थ 200 पिक्सल, तो देखो ये विड्थ 200 पिक्सल हो चुकी है, ठीक है। और मैं इसकी पैडिंग को हटा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हो, वो होते हैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो इतना हो गया। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है। पोजीशन मैंने कहा था कि टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, ये खुल जाती है। तो लेट्स सी इसको खोल के क्या होता है। 2 चीज़ें समझ में आ गई कि ये अपनी जगह जो खाली करता है उसको दूसरे बंदे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, प्लस ये उतनी ही स्पेस लेता है जितना इसके अंदर कंटेंट है, ओके। उसके बाद हम इसकी विड्थ को डिफाइन करके इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं, इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, ठीक। फिलहाल मैं अगर ये लिखूँ टॉप, इसको अनकमेंट करूँ और टॉप में लिखूँ 0, क्या लिखूँ 0, सेव करते हैं, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ चले जा रहा है यार, ये टॉप 0। एक्चुअली एक सेकेंड, ज़रा मैं इसकी मार्जिन 0 करूँ, क्योंकि मैंने सबको मार्जिन दिए, देखो मार्जिन। तो टॉप 0 मतलब ये रूट एलिमेंट के टॉप 0 में चला गया। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये रूट एलिमेंट के डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टॉप 0 बोला तो रूट एलिमेंट के टॉप 0 में चला गया, लेफ़्ट 0 बोलूँगा तो रूट एलिमेंट के लेफ़्ट 0 और टॉप 0 में ये जा चुका है। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एब्सोल्यूट वाला जो एलिमेंट होता है वो 2 बंदों पे डिपेंड करता है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक रूट एलिमेंट पे, दूसरा अपने पेरेंट पे, ठीक है। पेरेंट मतलब ये डब्बा, ठीक है। जो मैं ये खोलूँ तो पेरेंट अभी तो फ़िलहाल इसका पूरा ही है। पेरेंट को छोटा कर दूँ क्या, एक्चुअली पेरेंट को छोटा कर देते हैं, पैडिंग 1rem देते हैं, और प्लस पेरेंट को ना थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे के नीचे को लेके आते हैं। मार्जिन टॉप 200 पिक्सल, 200 नहीं 100 पिक्सल करते हैं,
100 पिक्सल, ठीक है। तो पेरेंट तो यहाँ पर है, इसका दिख रहा है आपको, पेरेंट तो इसका ये है, बट ये बॉडी के टॉप में गया है, टॉप 0 लेफ्ट 0 में, ठीक है। पेरेंट के टॉप 0 लेफ्ट 0 पे नहीं है, रूट एलिमेंट के टॉप 0 लेफ्ट 0 में है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अपने पे डिपेंड नहीं करता है। एब्सोल्यूट वाला क्या करता है, एब्सोल्यूट या तो रूट एलिमेंट पे डिपेंड करेगा या पेरेंट पे। तो पेरेंट पे कब डिपेंड करेगा ये, पेरेंट पे तब डिपेंड करेगा जब उसके पेरेंट को कोई पोजीशन मिली होगी। तो देखो यहाँ पे पेरेंट को कोई पोजीशन मिली है क्या, नहीं मिली है, मैं दे देता हूँ, मान लो अदर देन स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होता है, ठीक है। स्टैटिक के अलावा मैं इसको कोई भी पोजीशन देता हूँ, मान लो रिलेटिव दे दिया और सेव किया। अब देखो ये पेरेंट के टॉप 0 लेफ्ट 0 में आ गया, समझ में आ गया। तो दो चीज़ें समझ में आई इसकी, कि ये पहले दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक रूट एलिमेंट पे, एक अपने पेरेंट पे। पेरेंट पे कब डिपेंड करेगा, जब उसके पेरेंट को कोई पोजीशन मिलेगी तब, वरना ये रूट एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। रूट एलिमेंट के हिसाब से अपने आप को पोजीशन करेगा। सेकंड, जब जैसे हम किसी चीज़ को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो उसकी जगह को दूसरे लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा आदमी नहीं था तो बाकी लोगों के लिए ये मर चुका है, ये होने के बावजूद भी मर चुका है, तो ये उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। होने के बावजूद भी मर चुका है मतलब अगर मैं टॉप 0 लेफ्ट 0 ना दूँ, अपनी ओरिजिनल प्लेस में भी रखूँ इसको, फिर भी लोग इसकी आके जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उनके लिए ये है ही नहीं। जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट ये गया ना, एब्सोल्यूट उल्टे रास्ते पे ये गया ना, जैसे एब्सोल्यूट उल्टा रास्ता समझ लो, रिलेटिव सीधा रास्ता समझ लो, तो एब्सोल्यूट पे जैसे ही गया वैसे ही इन लोगों ने इसकी जगह ऑक्यूपाई कर ली, भाई हमारे लिए तो तू मर चुका है, ठीक है। तो इन्होंने इसकी जगह ऑक्यूपाई कर ली। अब उसके बाद इसका दो ही सहारे हैं, या तो रूट एलिमेंट या पेरेंट एलिमेंट। तो रूट एलिमेंट और पेरेंट को भी ये तभी भाव देता है जब पेरेंट की कोई पोजीशन हो। इसका मतलब ये समझो, पेरेंट मतलब इसका जो पिताजी है मान लो, वो काफ़ी उसकी कोई समाज में कोई पोजीशन नहीं है, राइट, कोई स्टेटस नहीं है, तो इसलिए ये क्या करता है ना, तो ये रूट एलिमेंट, ठीक है, जो बाहर जो अमीर आदमी होगा ना, इसका दोस्त के पिताजी है जो भी, उस पे ये उसको भाव देता है, मतलब उसके हिसाब से ये काम करता है। तो देखो अभी पेरेंट की पोजीशन मैंने कमेंट आउट कर दी है। अब मैं टॉप 0 लेफ्ट 0 करूँगा तो ये देखो ये उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन जैसे ही इसके पेरेंट को, इसके पिताजी को समाज में रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको रिलेटिव पोजीशन मिलेगी कोई, ठीक है, कोई पोजीशन मिलेगी, मैंने रिलेटिव दे दी, सेव किया, तो ये पेरेंट पे डिपेंड करेगा। सिंपल। टॉप 0 लेफ्ट 0 किया, अब लेफ़्ट मैंने लिखा 50%, तो क्या होगा मुझे बताओ, पहले बता दो। 50% मैंने लिखा लेफ़्ट, तो क्या होगा, लेफ़्ट से 50% खिसकेगा या लेफ़्ट को 50% खिसकेगा, ओके, लेफ़्ट से खिसकेगा हमेशा, ठीक है। सेव किया तो लेफ़्ट से 50% यहाँ को आ गया। 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ पेरेंट, ठीक है, क्योंकि ये अभी पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पेरेंट की पोजीशन है, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा टॉप 0 पिक्सल लिखा है ना, टॉप अगर मैं लिखूँ 50% तो क्या होगा बताओ, इसकी पोजीशन कहाँ होगी, चलो मैं आपको बताऊँ। सेव करने से पहले बताओ, यहाँ पर होगी इसकी पोजीशन, या यहाँ पर होगी, या यहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी, सेव किया तो बीच में होगी, क्योंकि पेरेंट के से टॉप से 50% नीचे, ठीक है। तो 50% नीचे मतलब यहाँ पे, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से हम इसको पोजीशन कर सकते हैं। ये खुद से पोजीशन नहीं होता, मतलब इसकी खुद की कोई हैसियत नहीं है रिलेटिव की तरह। ये या तो पेरेंट के हिसाब से पोजीशन होता है या रूट एलिमेंट के हिसाब से। बाय डिफ़ॉल्ट रूट एलिमेंट के हिसाब से पोजीशन होगा, लेकिन पेरेंट को अगर पोजीशन दी गई है तो पेरेंट के हिसाब से पोजीशन होगा। समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने, समझ गए आप। अब मैं थोड़ा सा ना इसको रिलेट करता हूँ, इसकी मार्जिन 0 नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, एक दूसरा बॉक्स लेते हैं, लाइक बॉक्स 2, #box 2, और इसको मैं पोजीशन देता हूँ रिलेटिव, ताकि आप दोनों को समझ सको अच्छे से क्या सीन है। रिलेटिव दिया, सबसे पहले कोई डिफरेंस आया नहीं, इसको एब्सोल्यूट पोजीशन देते ही इसमें डिफरेंस क्या आया कि लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया और ये छोटा हो गया। इसको रिलेटिव दिया, कोई चेंज नहीं आया। इसको रिलेटिव मैं बोलता हूँ भाई साहब तू जाना, तो ऐसा अगर टॉप 0, इसको टॉप 0 दूंगा, ये हिलेगा भी नहीं जगह से, क्योंकि इसका टॉप 0 तो टॉप 0 ही है ना। इसको टॉप 0 दूंगा,
ये भाग जाएगा पेरेंट के टॉप ज़ीरो में, क्योंकि पेरेंट पोजीशन रिलेटिव है। अगर पेरेंट पोजीशन रिलेटिव नहीं होगा तो ये भाग जाएगा बॉडी के टॉप ज़ीरो में। समझ में आ गया? दो चीज़ें हो गई। उसके बाद टॉप ज़ीरो, चलो टॉप ज़ीरो हटाते हैं। अब मैं बॉक्स 2 को देता हूँ टॉप 100 पिक्सल। तो देखो बॉक्स 2 यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ गया, ठीक है। किसी ने उसकी जगह ऑक्यूपाई नहीं करी, हटने के बाद भी नहीं करी, ठीक है। उसके बाद बॉक्स जो 3 है, इसको अगर मैं सेम दे दूँ 100 पिक्सल, तो ये यहाँ पर आ रहा है। भाई ये यहाँ पर था, इसको टॉप 100 पिक्सल बोला तो इसको और नीचे जाना चाहिए ना, ये यहाँ पर कैसे आ रहा है? ये ऐसे आ रहा है क्योंकि ये अपनी पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पेरेंट के टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर मैं लेफ़्ट 200 पिक्सल बोलूँ तो यहाँ पर आ गया पेरेंट से 200 पिक्सल खिसका है, अपनी जगह से नहीं, ठीक है। और इसको मैं बोलूँ भाई लेफ़्ट 200 पिक्सल, तो अपनी जगह से 200 पिक्सल खिसक गया इधर को, ठीक है। तो आप देख रहे हो बॉक्स 2 यहाँ पर होता था जो, उसकी पोजीशन यहाँ पे बन रही है। बॉक्स 3 यहाँ पर होता था जो, उसकी पोजीशन यहाँ पे बन रही है। कैसे बन रही है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पेरेंट के हिसाब से अपने आप को पोजीशन कर रहा है और ये अपने ख़ुद के हिसाब से कर रहा है। ये यहाँ पर था, टॉप 100 पिक्सल बोला, टॉप से नीचे आया बॉक्स 2, लेफ़्ट 200 पिक्सल बोला, लेफ़्ट को खिसक गया, ठीक है। ऐसे यहाँ से नीचे, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और इसको क्या बोला मैंने? इसको बोला टॉप 100 पिक्सल, तो ये अपने से टॉप 100 पिक्सल नीचे को नहीं आया, ये पेरेंट के टॉप से 100 पिक्सल नीचे को आया। उसके बाद लेफ़्ट 200 बोला तो पेरेंट से 200 पिक्सल राइट की तरफ को खिसकाई, ठीक है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस समझ में आ गया, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक। अब आते हैं फिक्स्ड में, तो वापस से पकड़ते हैं बॉक्स 3 को ही, बॉक्स 3, और इसको पोजीशन देते हैं फिक्स्ड। देखते हैं क्या चेंज आता है देते ही, है ना। पहले इसको कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड। सेव करते हैं। कुछ चेंज आया? बिल्कुल आया। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट की तरह भाई साहब, जैसे ही इसको मैंने पोजीशन फिक्स दिया, बाकियों ने इसकी जगह ले ली, और इसका साइज़ भी छोटा हो गया, मतलब जितना इसका अंदर कंटेंट है उतना ही साइज़ हो गया, ठीक है। अगर ये पैडिंग वैडिंग में हटा दूँ तो जितना ही कंटेंट होगा इतना ही इसका साइज़ होगा। तो ये तो इसने एब्सोल्यूट की तरफ ये बिहेव कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले लोग इसकी जगह ले ले रहे हैं और ये छोटा हो जा रहा है। तो फिक्स, अब मैं इसको बोलूँ, इसको कुछ बोलना नहीं है, इसको यहीं फिक्स रखना है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसके अंदर पे, इस पेरेंट कंटेनर के अंदर पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ लॉरम 200 और एंटर मारते हैं। सेव करते हैं तो स्क्रॉल बार आ गया। आप देखो क्या हो रहा है, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है, ये नहीं हिल रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है इनके साथ, ये पोजीशन पे फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे, देखो। तो ये करता है पोजीशन फिक्स्ड। अब मैं इसको भी अपनी तरह अपने हिसाब से पोजीशन दे सकता हूँ। टॉप 0 लिखूँगा तो पेरेंट के टॉप 0, देखो पूरा एब्सोल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है ये, ठीक है ना। मैं इसकी मार्जिन कर देता हूँ, सॉरी मैक्स, ये नहीं, मार्जिन कर देता हूँ 0, देखो बिल्कुल टॉप 0 बोला, लेफ़्ट 0 बोलते हैं, देखो टॉप लेफ़्ट 0। तो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट की तरह बिहेव किया नहीं किया इसने, सेम एज एब्सोल्यूट, बस इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगी, स्क्रॉल करने पे भी ये हिलेगा नहीं, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट और फिक्स्ड को आप सेम तरीके से देखो, बस जो इसकी पोजीशन है वो फिक्स रहेगी, ये ऊपर स्क्रॉल करने पर भी देखो ये हिल नहीं रहा। तो जब भी हम नेविगेशन बार बनाते हैं, जैसे होम पेज ऊपर लिखा होता है ना, होम, अबाउट, न्यूज़ सेक्शन, या साइन इन साइन आउट लिखा होता है, जो हम स्क्रॉल करते हैं तो वो ऊपर नहीं जाता पेज के साथ, वो फिक्स रहता है। तो वो इस वैल्यू की वजह से रहता है पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। तो ये हो गया, और ये एब्सोल्यूट की तरह बिहेव करता है, मतलब ये पेरेंट पे डिपेंड करता है। मैंने देखो टॉप 0 लेफ़्ट 0 लिखा तो पेरेंट के टॉप 0 लेफ़्ट 0 में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड लगभग एक जैसे होते हैं, और बस एक ही डिफरेंस होता है कि फिक्स जो है वो फिक्स हो जाता है अपनी पोजीशन पे, जो भी हम उसको पोजीशन देंगे। टॉप 0 लेफ़्ट 0 दिया तो ये बॉडी के टॉप 0 लेफ़्ट 0 में फिक्स हो गया। अब मैं कुछ और देना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया भाई टॉप 50 पिक्सल, तो मतलब टॉप से 50 पिक्सल नीचे आके अब यहाँ पे फिक्स रहना तू, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स रहेगा इस तरह से।
अब मैंने इसको बोला लेफ़्ट नहीं बोल के मैंने इसको बोला भाई तू राइट से 100 पिक्सल रहना फिक्स, तो राइट से 100 पिक्सल इधर को लेफ़्ट की तरफ को यहाँ पे फिक्स रहना, ठीक है। तो हम इसको जो भी पोजीशन देंगे ये उस जगह पे फिक्स हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये इन सब के ऊपर ही रहेगा। अगर आपको इनके नीचे डालना है इसको तो z इंडेक्स को आपने डिफ़ाइन करना पड़ेगा। z इंडेक्स हमने मैथ्स में पढ़ा है ना, x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस क्या होता है, ऊपर नीचे, राइट। तो 3D में इसको इमेजिन करो, ऊपर नीचे z एक्सेस, तो z एक्सेस मैंने लिखा -1 लिख दिया तो ये नीचे चले जाएगा, ठीक है। सेव किया, देखो ये नीचे को चला गया, अब ये दिखेगा भी नहीं, ये है यहाँ पे, देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर ही रहेगा। अगर हम z इंडेक्स नहीं देते हैं ना तो इनके ऊपर रहेगा। समझ में आ गया फिक्स क्या होता है। फिक्स एब्सोल्यूट की तरह काम करता है, बस उसकी पोजीशन फिक्स रहती है, ऐसा समझ लो, ठीक हो गया। अब आते हैं पोजीशन स्टिकी में। किसमें? स्टिकी में। ये बाकी जो चीज़ें हैं ये मैं हटा देता हूँ, इसकी पोजीशन दे देता हूँ अब मैं स्टिकी, सेव करता हूँ। स्टिकी पोजीशन देने में कोई चेंज नहीं आया, रिलेटिव की तरह, ठीक है। रिलेटिव और स्टिकी को सेम समझो और एब्सोल्यूट और फिक्स्ड को लगभग सेम समझो। फिक्स्ड में क्या डिफरेंस था, सिर्फ वो चिपक जाता है, जिस जो पोजीशन हम डिफाइन करते हैं वहीं पे चिपक जाता है, स्क्रॉल होने पे ऊपर नीचे नहीं होता। स्टिकी में क्या है, पोजीशन स्टिकी दी, रिलेटिव की तरह काम किया भाई, कोई इसकी जगह नहीं ले रहा, ये इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब मैं इसको बोल रहा हूँ टॉप 0, तो क्या होगा, नहीं हिला वो अपनी जगह से, ठीक है, नहीं हिला। बट कब वो हिलेगा, रुको मैं एक और थोड़ा और नीचे वर्ड बता देता ताकि मैं थोड़ा और स्क्रॉल कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पे और मैं लॉरम 100 वर्ड और चाहिए मेरे को, सेव किया। तो अब देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल किया, कुछ हुआ, एक सेकेंड यार 100 वर्ड से कुछ हो ही नहीं रहा, एक सेकेंड। लॉरम 300, आप देखते हैं। तो देखो मैंने क्या दिया, पोजीशन स्टिकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन टॉप 0 लिखा है मैंने, टॉप 0 लिखा है, टॉप 0 भी अभी है, गया नहीं है, अपनी पोजीशन में ही है। अब देखो ये स्टिक हो गया, कुछ दिखा डिफरेंस, वापस आ गया। देखो मैं आपको समझाता हूँ, स्टिकी और रिलेटिव को एक तरह से समझो, ठीक है। रिलेटिव में क्या होता था, टॉप 0 मतलब वो अपनी जगह से नहीं हिलता था, रिलेटिव वाला भी, क्योंकि उसका टॉप 0 तो यही है कि नहीं। और जैसे ही तो उसका टॉप 0 यही है ना, तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो वो नहीं हिल रहा। अब वो हिलेगा भी नहीं क्योंकि टॉप 0 पे आ चुका है वो, ठीक है। टॉप 0 है ये, इससे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये देखो अब ये नहीं हिलेगा, ठीक है। समझ में आया स्टिकी का मतलब क्या है। स्टिकी का मतलब ये है, हम जो पोजीशन डिफाइन करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा टॉप 100 पिक्सल, तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, बट जैसे ही वो 100 पिक्सल पे पहुँचेगा वो वहाँ पे स्टिक हो जाएगा। समझ में आया, अभी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये 100 पिक्सल में पहुँच चुका है, नहीं, हाँ ये देखो अब ये नहीं हिलेगा, ठीक है। टॉप से 100 पिक्सल मैंने लिखा है यहाँ पे, टॉप से 100 पिक्सल, टॉप से 100 पिक्सल में अभी वो नहीं जाएगा, बट जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करने पे जैसे ही वो टॉप से 100 पिक्सल की दूरी पर होगा, अब ये स्टिक हो गया भाई, ठीक है। ये देखो अब ये कहीं नहीं जा रहा, लेकिन जैसे ही हम वापस स्क्रॉल बैक कर रहे हैं ये वापस स्क्रॉल अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। स्टिकी को रिलेटिव की तरह देखो, जब हम उसको पोजीशन देते हैं तो किसी और एलिमेंट को परेशान नहीं करता, और फिक्स्ड को एब्सोल्यूट की तरह देखो कि जैसे ही हम फिक्स्ड और एब्सोल्यूट को पोजीशन देते हैं तो वो बाकी जो डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं, और वो जो है इनलाइन हो जाते हैं, मतलब जितना उनके अंदर कंटेंट होता है उतनी जगह लेते हैं। एब्सोल्यूट बॉडी पे डिपेंड करता है, मतलब रूट एलिमेंट पे डिपेंड करता है और पेरेंट पे डिपेंड करता है। सेम गोज़ फॉर फिक्स्ड भी किस पे डिपेंड करता है, रूट एलिमेंट पे डिपेंड करता है। हम टॉप 0 बोलेंगे तो टॉप 0 में जाके फिक्स हो जाएगा। एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में इससे एक ही डिफरेंस है कि फिक्स जो है वो फिक्स हो जाता है अपनी जगह पे, स्क्रॉल करने पे भी वो ऊपर नहीं जाता, ठीक है। स्टिकी और रिलेटिव में क्या सिमिलैरिटी है कि जैसे हम स्टिकी दे रहे हैं इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई दूसरे एलिमेंट इसकी जगह नहीं ले रहे, और प्लस स्टिकी को स्टिकी क्यों बोलते हैं, जैसे हमने कोई इसको पोजीशन दे दी 100 पिक्सल, तो जैसे ही ये उस पोजीशन पे पहुंचेगा ये स्टिक हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको दे दी
मान लो मैंने इसको बोल दिया टॉप 500 पिक्सल, सेव किया, अब तो ये नीचे चले जाएगा। देखो अपनी पोजीशन से ये 500 पिक्सल नीचे नहीं खिसका है, ये बॉडी से 500 पिक्सल नीचे खिसका है। ठीक है, तो ये भी रूट एलिमेंट पे ही डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया? देखो मैं पोजीशन पेरेंट की हटा देता हूँ तब भी वहीं पर है, पेरेंट की पोजीशन रखता हूँ तब भी वहीं पर है। तो ये भी रूट एलिमेंट पे ही डिपेंड करता है। कौन? स्टिकी एंड फिक्स दोनों रूट एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं। एब्सोल्यूट रूट एलिमेंट और पेरेंट पे डिपेंड करता है, रिलेटिव सिर्फ खुद पे डिपेंड करता है। तो स्टिकी है, देखो अभी स्टिकी का ऐसा कोई यूज़ नहीं हो रहा है जब मैं टॉप 500 पिक्सल बोल रहा हूँ। अभी ये फिक्स की तरह काम कर रहा है। देखो कोई फ़र्क पड़ रहा है? फिक्स्ड भी देता तो भी यही होता। देखो जब मैं पोजीशन स्टिकी से पोजीशन फिक्स्ड कर देता हूँ, कोई चेंज नहीं आएगा। बस एक चेंज आएगा कि बाकी लोग इसकी जगह ले लेंगे और ये छोटा हो जाएगा, मतलब ये यहीं पर रहेगा। ये देखो सेम है ना। अब मैं इसको वापस से स्टिकी कर देता हूँ, सेव करता हूँ। सिर्फ एक डिफरेंस आया कि इसकी जगह किसी ने नहीं ली और ये बड़ा का बड़ा ही रहा। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि हम फिक्स की विड्थ और हाइट बढ़ा नहीं सकते। हम फिक्स की विड्थ जो है वो भी बढ़ा सकते हैं, हाइट भी बढ़ा सकते हैं, और इसकी विड्थ भी हम छोटी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इतना है तो इतना ही रहेगा। इसकी विड्थ भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसकी विड्थ मैंने बोला 50 पिक्सल, तो ये लो 50 पिक्सल हो गई। ठीक है, इसकी विड्थ भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो समझ में आ गया? चारों टॉपिक मैंने कवर कर लिए। पोजीशन फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी और स्टैटिक। तो मैं अब आपको थोड़ी सी एक समरी टाइप बताता हूँ कि चारों में क्या ही डिफरेंस है। ठीक, इसको हटा दिया मैंने। यहाँ पे मैंने एक डिव बनाई जिसका नाम मैंने लिखा, डिव नहीं बनाते हैं एक्चुअली, यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले मैं स्टैटिक। तो स्टैटिक में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट एवरी एलिमेंट in HTML is positioned as static element. static, ठीक है, positioned as static। by default हर कोई static ही होता है। ये हो गया। अब आते हैं रिलेटिव। रिलेटिव में 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि रिलेटिव changes its position from its original position। ठीक है, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ही शिफ्ट होता है, या रिलेटिव शिफ्टेड इट्स पोजीशन ऐसा लिख सकते हैं, या रिलेटिव चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ओरिजिनल पोजीशन से ही वो चेंज होता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट इसका ये हो जाएगा कि इट डज नॉट चेंज द फ्लो ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का फ्लो चेंज नहीं करता, मतलब किसी और एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता। कोई एलिमेंट ऊपर जाके उसकी स्पेस नहीं ले लेता। ठीक है, जो एलिमेंट जहाँ पर है वहीं पे रहता है। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव। अब आते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या है? एब्सोल्यूट में भी 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि एब्सोल्यूट ऐसा करते हैं, हाँ चलो, चेंजेस इट्स पोजीशन, या इसको ऐसा लिखते हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन रूट एलिमेंट। ठीक है, और इट्स parent element if its parent have some position other than
पोजीशन अदर देन स्टैटिक। ठीक है, समझ में आया? एब्सोल्यूट पोजीशन किस पे डिपेंड करता है? रूट एलिमेंट पे या फिर पेरेंट एलिमेंट पे। अगर उसके पेरेंट को कोई भी पोजीशन दी गई है स्टैटिक के अलावा तो वो अपने पेरेंट के हिसाब से काम करेगा, वरना वो रूट के हिसाब से काम करेगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि इट चेंजेस द फ्लो ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का फ्लो चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है आपको देख लिया था आपने। बाकी लोग उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वो छोटा हो जाता है ना। और इसको ऐसा तीसरा पॉइंट अगर आपको ऐड करना है तो आप ये कर सकते हो कि इट बिहेव्स एज इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। चौथा पॉइंट है अपना फिक्स्ड, है ना। चौथा है अपना फिक्स्ड, मतलब चौथा है क्या, तीसरा है? अच्छा हाँ, चौथा है, 1 2 3 4। ठीक है, फिक्स्ड। फिक्स्ड का पहला पॉइंट हम लिखेंगे इट इज सेम एज एब्सोल्यूट। ठीक है, सेम एज एब्सोल्यूट, जस्ट नहीं, the only difference is it gets fixed, okay, to a place which we decide or which we give, कुछ भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इस एब्सोल्यूट की तरह बिहेव करता है का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग वो पेरेंट पे डिपेंड करता, सॉरी रूट पे डिपेंड करता है, पहला ये। दूसरा वो फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट चेंज करता है, तो ये भी फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट चेंज करता है भाई। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, ये भी इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, छोटा हो जाता है। और बस एक ही डिफरेंस है कि ये जगह पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये नीचे नहीं जाता। समझ में आ गया? अब आते हैं लास्ट, स्टिकी। स्टिकी में क्या पहला पॉइंट मैं लिखूंगा कि इट इज सेम एज रिलेटिव पोजीशनिंग। ओके, द ओनली डिफरेंस इज इट गेट स्टिक to a position when reached। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये रिलेटिव की तरह बिहेव करता है, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहता है सबसे पहले। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट हटा, ये वाला पॉइंट सेम नहीं है इसका और इसका, क्योंकि ये भी पेरेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओनली डिफरेंस इज दैट इट गेट्स स्टिक टू अ पोजीशन व्हेन रीच्ड एंड it depends on root। ठीक है, रूट एलिमेंट, रूट एलिमेंट पे डिपेंड करता है, ये डिफरेंस है इसका। और ये स्टिक हो जाता है जब उस पोजीशन पे रीच करता है, मतलब ये चेंज नहीं करता, इट डज़ नॉट चेंज द फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने इसको पोजीशन देते हैं ना टॉप 0, जैसे ही ये टॉप 0 पे पहुंचता है तो ये स्टिक हो जाता है उस पोजीशन पे व्हेन रीच्ड। समझ में आया? तो ये सारे इतने मैंने आपको समझा दिया है, स्टैटिक क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है। ये छोटे छोटे 2-2 पॉइंट्स भी मैंने दे दिए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट्स बना लो, या आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लो। इसके बाद आप एक चीज़ ट्राई करना कि आप खुद से कुछ भी बनाना, डिव बनाना, स्पैन, पैराग्राफ, कुछ भी बनाना, उसको CSS में जाके उसको पोजीशन देना, पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी, सारी पोजीशन ट्राई करना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, आपको डॉक्यूमेंट्स और चाहिए, तो आप MDN डॉक्स में जाके इसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ के थोड़ा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है।